कि बिना पुत्र नहीं नरगति पावे। वेद पुराण शास्त्र सगावे भगवान, मुझे कोई पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई, कोई पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई भगवान। मुझे सिर्फ एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए भगवान, यही मेरे अपने हृदय का दुख है। राजन, प्रथम तो आज तुम्हारे नेत्रों से आंसुओं को देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तुम्हारे जैसा ज्ञानी राजा भी आज धैर्य खो रहा है। कारण चौथापन आ गया, तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। माता पिता रूपी वृक्ष में कोई फल नहीं लगा अभी तक, और फल न लगने के कारण आज तुम्हारे हृदय में ग्लानि ने जन्म ले लिया। आखिर तुमने बताया पुत्र प्राणी चाहता क्यों है, तो तुमने बताया कि यदि पुत्र हो जाएगा तो भगवान हमारे वंश का नाम चल जाएगा, प्राय हमारा नाम चल जाएगा। लेकिन राजन, क्या पुत्रों ने किसी का कभी नाम चलाया है? क्या पुत्रों ने कभी किसी का नाम चलाया है? अरे ध्रुव और प्रहलाद ने अपने कर्मों से नाम कमाया है। राजन, प्राय संसार में प्राणी का नाम तो कर्मों से चला करता है। पुत्रों की 3 कोटियां होती हैं राजन, पूत, कपूत और सपूत। यदि घर में पुत्र हो और कपूत हो जाए तो सारे वंश का नाम बर्बाद कर देता है, सारे वंश के यश वैभव को नष्ट कर देता है। जब पुत्रों की 3 कोटियां हैं तो पूत किसे कहते हैं? जो अपने माता पिता के यश वैभव को जीव का त्यों रखे, वह पूत कोटि का होता है पुत्र। एक सपूत होता है। सपूत राजन उसे कहते हैं जो अपने माता पिता के यश वैभव को दूना कर दे, वह पुत्र सपूत है। और एक कपूत होता है। कपूत वह है जो माता पिता के यश वैभव को नष्ट कर दे, वह कपूत है। विचार करो, यदि तुम्हें पुत्र हुआ और कपूत हो गया तो अभी तुम कह रहे हो उनसे हमारा नाम चल जाएगा, फिर तो तुम्हारा सारा यश वैभव नष्ट हो जाएगा। हे राजन, एक बात तुम्हारी हमें अच्छी लगी। तुमने कहा यदि पुत्र हो जाएगा तो हमारे पितरों को जल देने वाला कोई हो जाएगा, और यदि पुत्र ना हुआ तो हमारे पूर्वजों को कोई जल देने वाला तक नहीं होगा। राजन, ये बात सत्य है। प्राय संसार में एक पितृण हुआ करता है, और पितृण कब प्राणी चुकाता है? जब अपने परिवार में एक संतान उत्पन्न करके प्राणी दे देता है, उस दिन वह पितृण से मुक्त हो जाया करता है। तो राजन, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी हो, धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजन समय से पहले भाग्य से अधिक ना तो इस संसार में आज तक किसी को कुछ मिला है और ना कभी मिलेगा। आज तक मैं तुम्हारे पास रहा, तुम मेरे समीप रहे, लेकिन आज तक तुमने कभी नहीं कहा कि गुरुदेव भगवान हमें पुत्र चाहिए। लेकिन अब तुम्हारा समय आ गया है। समय के कारण आज तुम्हें बरियाई हमारे समीप आना पड़ा। तो अब तो हम ये कहेंगे, धरो धीर हुई है सुतचारी, जय हो भगवान। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन, धैर्य धारण करो, 4 पुत्र होंगे। कारण शास्त्रों में कहा गया, धैर्यम शौर्यम साहसम बीलम बलम पराक्रमः खडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायका। संसार में जो भी प्राणी धैर्य, शौर्य, साहस, बल, वीरता और पराक्रम, यदि 6 में से प्राणी एक ही धारण करता है तो समस्त देवता उसकी सहायता किया करते हैं। इसलिए मैंने आज कह दिया, धरो धीर हुई है सुतचारी। जय हो। पर राजन, मैंने तुमसे कह तो दिया, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। कौन सा भगवान? क्योंकि संसार में किसी वस्तु या किसी को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ निमित्त बनाने की आवश्यकता होती है। यदि तुम्हें पुत्र चाहिए तो सरयू नदी के पावन पुरी तट पर मनोरमा घाट पर एक यज्ञशाला, यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया जाए। वहां पर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाएगा। क्यों नहीं? और राजन, प्रत्येक यज्ञ में एक यज्ञाचार्य होता है,
और उस यज्ञ का यज्ञाचार बनाने के लिए सिंगी ऋषि जी को बुलाना पड़ेगा, जो तुम्हारे मित्र राजा रोमपाद जी के यहाँ पर है, और वो तुम्हारे मान पक्ष के भी है। और राजन, घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो अपने मान पक्ष के लोगों को बुलाया जाता है। क्यों नहीं भगवान? श्रृंगी ऋषि राज सेवक वशिष्ठ बुलावा, पटना चले जाओ, पुत्र काम सब यज्ञ करावा। पटना से ब्रह्मांडक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को शीघ्र लेकर के आओ। कहना कि तुम्हें गुरु बाबा वशिष्ठ जी ने बुलाया है। और इस प्रकार महाराज श्री दशरथ जी ने अपने मेहमान श्री श्रृंगी ऋषि को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया। महामुनि वशिष्ठ जी ने और श्रृंगी ऋषि जी ने दोनों ने मिलकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, और महाराज दशरथ वहां बैठ करके ध्यान करने लगे। इस प्रकार यज्ञ की रीति से ये फल प्राप्त हुआ। सिंगारी जी मंच पे आइए। सिंगारी जी, यज्ञ आरंभ किया जाए। ओम हरे ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतस्रवा स्वस्ति न पुरुषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तुर स्वस्ति नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा स्वाहा। ओम मन्महाश्री गणाधिपतये नमः स्वाहा स्वाहा ओम भू स्वाहा स्वाहा ओम भुव स्वाहा स्वाहा ओम स्व स्वाहा स्वाहा ओम सोम स्वाहा स्वाहा ओम भौमय स्वाहा स्वाहा ओम नवग्रहादि देवता मंडलोभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु ससेवो मुझको वृष्या सर्वे ग्रह शांति ग्रहवंतु सर्वे ग्रह नमः स्वाहा। क्या बात, कारण क्या है? इतनी आहुतियां देने के बाद भी अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे हैं, कारण क्या है? अभी हमने इनके कुल देव रंगनाथ जी का स्मरण नहीं किया, उनकी आहुति दी जाए। क्यों नहीं? ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरो कर लेने। बोलिए अग्निदेव भगवान की। राजन, मैं आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर आपके यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप यह देख रहे हैं हमारे हाथों में हव्य, ये साधारण नहीं अपितु असाधारण है। हे राजन, गुरु के आशीर्वाद से एवं इस हव्य के माध्यम से आपके राज्य महलों में खुशियों का प्रादुर्भाव होगा। हे राजन, मेरे द्वारा यह पायसु मेरे द्वारा यह पायसु चतुरानन ने भिजवाया है। मेरे द्वारा यह पायसु यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष रूप यह आया है। यज्ञेश्वर भगवान अर्थात हे राजन, जो वशिष्ठ कछ
कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु जो वशिष्ठ कछु परम पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्पित वचनों के साथ साथ इस हव्य के माध्यम से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, लेकिन कैसे? यह हव्य बाँट यथोचित भाग करके अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दें। इससे आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होंगे, पुत्र प्राप्त होंगे। लेकिन कैसे? बोलिए अग्नि भगवान की। तब दृश्य भय पावक सकल सब ही समझाय। श्री अग्निदेव अदृश्य हो गए और यहाँ प्रसन्नता के साथ महाराज दशरथ अपने भवन में आए। परमानंद मगन नृप प्रेम हृदय समाय, तब ही राय प्रिय। इसको बढ़ाइए ब्यास वाले भाई। तब ही राय प्रिय नारे बोला, महाराज ने अपनी रानियों को बुलाया और तीनों रानियां महाराज की जो आवाज सुनी तो रानियां दौड़ी दौड़ी श्री महाराज के समक्ष में उपस्थित हो गईं। पुत्रवती भव। स्वामी, ये कौन सा आशीर्वाद दे दिया तुमने? ये संसारवासी हमारी हंसी करते हैं, उपहास करते हैं कि कौशल्या के कोई संतान नहीं है, कौशल्या निपुती है। स्वामी, क्या आप भी हमारा उपहास कर रहे हैं क्या? महारानी कौशल्या, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भव। तुमने कहा कि महाराज संसार वासियों की तरह आप भी हमारा उपहास कर रहे हैं क्या? महारानी, मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा, क्योंकि जिस उपहास से, जिस स्थिति से तुम और मैं दोनों उसी श्रेणी में खड़े हैं, जब दोनों उसी श्रेणी में खड़े हैं तो दो लोग उसी श्रेणी में खड़े होने वाले एक व्यक्ति कभी उपहास नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया है ये सत्य दिया है। क्या स्वामी? राज दरबार में बैठा हुआ था, हाँ,
अचानक मेरे हृदय में गिलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। हृदय में अपार दुख हुआ और हृदय में दुख लेकर के मैं गुरु भगवान के पास चला गया, महारानी कौशल्या। हाँ स्वामी। वहां जिस समय पहुंचा मैंने गुरुदेव भगवान को अपना दुख सुनाया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। पता है गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? क्या कहा नाथ? गुरुदेव भगवान ने कहा कि राजा दशरथ, तुम पुत्रों की कामना लेकर के हमारे समीप में आए हो। मैंने कहा ज्यादा पुत्रों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक पुत्र हो जाए। तो कहा कि तुम एक की बात कर रहे हो, तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। क्या स्वामी सच है? ये सच है महारानी कौशल्या। हमारा मुख इसीलिए प्रसन्नता के कारण ये कमल की भांति खिला है। बोले धरऊ धीर हुई है सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुत्रष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। पुत्रष्टि यज्ञ करवाया गया। ब्रह्मांडक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया। वो यज्ञ के अधिष्ठाता बन करके आहुतियां देने लगे। अग्नि भगवान प्रकट हुए और उन्होंने मुझे ये चरु दिया है, ये हब कहा जाकर के अपनी समस्त रानियों में वितरित कर देना। अर्धभाग नाथ, जल्दी दीजिए। कौशल्य दीना उभय भाग आधे कर कीना। के कहे सोन पदयमो रहो सो भय भाग पुनि भयमो। मैं विचार करने लगा, अग्नि भगवान ने जो प्रसाद दिया व्यास जी, उसका आधा भाग मैंने महारानी कौशल्या को दे दिया। आधा बचा, जो आधा बचा मैंने उसका फिर आधा किया, तो उसका आधा भाग मैंने महारानी कैकेयी को दे दिया। जो शेष भाग बचा मैंने कुछ किया भी नहीं, अपने आप 2 भाग हो गए। क्यों? हाँ याद आया, एक सुमित्रा को दे दे, तुम खा लो। मतलब एक सुमित्रा को दे दे, हम एक हम खा लें। ये प्रसाद जो है ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। और अगर मैं इसको खा लूंगा तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। सही कहा आपने, क्योंकि आपके राष्ट्र में ऐसा हो चुका है, आपके राज्य में ऐसा हो चुका है। कई राजा हैं जिनके पुत्र हुए हैं। राज्य में तो नहीं हुआ, मेरे राज्य में नहीं हुआ, मेरे वंश में, मेरे पूर्वजों में ऐसे राजा हुए जिनका नाम मानधाता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो 2 भाग हैं ये इसलिए नहीं है, 2 भाग इसलिए हैं, तुम 2 बहनें हो। अगर तुम अपने भाई, मैं अपने हाथ से महारानी सुमित्रा को ये भाग नहीं दे सकता। महारानी सुमित्रा को मैं अपने हाथ से ये भाग नहीं दे सकता, क्योंकि मैं महारानी सुमित्रा के समीप में नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे श्राप है। सप्तऋषियों ने मुझे श्राप दिया था, इस कारण से मैं नहीं जा सकता। इसीलिए 2 भाग हो गए कि राजा दशरथ जा नहीं सकता। और अगर तुम किसी एक को अगर तुम्हें दे दूंगा, तुम दोगी तो वो उससे बुरा मान जाएगी, और अगर इसको दे दूंगा तो तुम बुरा मान जाओगी। इसलिए एक भाग तुम अपने हाथों से महारानी सुमित्रा को दे देना। क्यों नहीं महाराज? क्योंकि हम अपनी छोटी बहन को बहुत प्रेम करते हैं। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। रानियों ने प्रसन्नता के साथ में दोनों ने अपने एक भाग दे दिए महारानी श्री सुमित्रा को। इस प्रकार सुमित्रा जी के पक्ष में 2 हब के टुकड़े पहुंच गए। बहन, हाँ बहन, जब तक हमारी छोटी बहन सुमित्रा को ये हब्बे नहीं मिला तब तक कितनी उदास थी। अब देखो प्रसन्नता का कारण देखो, कितनी प्रसन्न है। प्रसन्न हो बहन देखो बहन, हम दोनों एक पुत्र की माँ बनेंगी, पर आज हमारी बहन सुमित्रा 2 पुत्रों की माँ बनेगी। बड़ी खुशी की बात है। क्यों नहीं बहन, प्रसन्नता की बात तो है, और ये प्रसन्नता का कारण गुरु भगवान है, तो क्यों ना गुरु की वंदना की जाए। वंदना की जाए, परंतु उससे पहले बहन कहना चाहूंगी,
ये जो हव्य है, ये प्रसाद है, इसको रखना नहीं चाहिए। इसकी जो महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें आशीर्वाद होता है, वो नष्ट हो जाता है। क्यों ना इसको पहले ग्रहण कर लिया जाए। बहन, बहन, हाँ बहन, ये आज जो शुभ अवसर आया है, हमारे गुरुजनों के कारण आया है। क्यों नहीं क्यों बहन? ना उनके चरणों में हमें वंदना करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, जिससे आज हम तीनों बहनें माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। क्यों नहीं बहन? ये लागो लागो, ये लागो बहन गुरु पैया सजन, खुशियाँ लेके आए गए हो। लागो बहने गुरु पैया भला मैं खुशियाँ लेके आए गए हो। लागो बहने गुरु पैया सजन, खुशियाँ लेके, खुशियाँ लेके, खुशियाँ लेके आए गए हो। लागो बहने गुरु पैया भला मैं खुशियाँ लेके आए गए हो। सबेरे गाँव के गोबिना मगाई लो, रही गायिका कुबरम गाई के, कुबरम गाई के अली, कुबरम गाई के। बहन, जब कुबरा आ जाएगा तो क्या करना है हम तीनों बहनों को? क्या